नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। समस्या हम जानना चाहेंगे, जैसे कि मतलब आपको एम्स के विस्थापन से किस तरह की समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब लैंड से रिक्वायरमेंट किया सरकार, तो बहुत सारा उन्होंने आश्वासन दिया, प्रावधान दिया कि रैयतों के साथ ये होगा, मुआवजा मिलेगा या नियुक्ति मिलेगा या काम मिलेगा। तो अभी तक धरातल पे तो ये सब बात दिख नहीं रहा है। एम्स तो पूर्ण रूप से बन गया, अब खाली इमरजेंसी आपातकाल सेवा बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि हम तो एम्स के रैयत हैं, हम तो प्लास्टिक पार्क के रैयत नहीं हैं। तो हमको समस्या देवघर एम्स के प्रबंधक से है। उनका मौलिक अधिकार, जो उनका अधिकार था वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं गरीब और अशिक्षित लोग यहाँ रहते हैं, उनको उनका शोषण और नज़रअंदाज किया जा रहा जो है यहाँ के प्रबंधक या भी जो अभी सरकार में है, वर्तमान सरकार में, उन यहाँ के रैयतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको मतलब अपना अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमारे तो गांधी जी और नेहरू जी की परिकल्पना थी कि नियोजन दिया जाए, आरक्षण चतुर्वर्ग में विस्थापितों का आरक्षण मिले, लेकिन अब कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो बीएसएल का भी यही घटना था, आज तक ये नहीं पूर्ण हुआ। तो कम से कम हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मतलब जो यहाँ के विस्थापित हैं, जो यहाँ के, उनको कम से कम आप न्याय दिलवा दीजिए। अब गरीब अशिक्षित हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उन पे शोषण करें। बच्चे लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, गरीब हैं। क्या ये सारे आश्वासन आपको लिखित तौर पर दिए गए थे या फिर चुनिंदा लोगों के मुख से आपने सुना और आपने विश्वास कर लिया वाली बात है? देखिए, पापा मेरे बिजली विभाग में थे, हम लोग वहाँ मैथन में रहते थे, पंचायत डैम में। तो वहाँ हम यहाँ मेरा ज़मीन था। बाद में जब यहाँ 2-3 साल पहले हम आए तो इसका इस विषय में मतलब पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं है। और भी रैयत है जो मेरे हैं यहाँ के गांव के, उन लोग द्वारा हम मतलब सुन के ये सूचना आपको हम दे रहे हैं कि ऐसे मतलब रैयत के साथ अत्याचार हुआ है, जबकि ये वाजिब भी है कहीं ना कहीं। तो ये वादे किन लोगों ने किए थे? मतलब अगर आप किसी 2005 में शायद कांग्रेस का केंद्र में सरकार था। ये परियोजना जो एम्स परियोजना, ये केंद्र का है, बस लैंड से रिक्वायरमेंट झारखंड गवर्नमेंट का है। दोनों मिल के ही मतलब इस पे काम कर रहे हैं। तो दोनों से शिकायत है मेरा, कहीं ना कहीं तो हमको शिकायत है इन दोनों सरकार से, राज्य और केंद्र सरकार दोनों से हमको शिकायत है। तो क्या मतलब 2010 में ये बातें कोई मंत्री जी आकर के कह गए थे? मैं सीधा वैसे नाम जानना चाहता हूँ। इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये देवघर एम्स का कोई बात नहीं, हम इसकी पड़ताल करेंगे कि अगर इन मासूमों ने यह बात अपने मन में बिठा रखी है कि एम्स के विस्थापन से इनको एम्स में नौकरी मिल जाएगी, मतलब संभवतः किसी प्रबल इंसान ने इन लोगों से वादे किए होंगे। संभवतः हमारे मित्र को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। चलिए देखते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपके ग्राम में बिजली की और सड़क तो कच्ची सड़क है, आपको पहुंचने के लिए बना दी गई है, अप्रोचिंग रोड है, मगर इसका पक्कीकरण हो जाना चाहिए। अगर इसमें एम्स का कोई भूमिका है तो क्या आप बताना चाहते हैं कि मतलब इस सड़क का निदान किस प्रकार से हो पाएगा? आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सुनील जी? अरे आप बोल रहे हैं, हम जो आप टॉपिक जो विषय उठाए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमको तो ये बात सुन के हंसी लगता है और सरकार पे हंसी लगता है कि बताइए, जिसका पूरा ज़मीन ले लिए राष्ट्र निर्माण के लिए, उसको सड़क और बिजली जैसा मूल व्यवस्था नहीं मिला। बताइए, हम तो सरकार से ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि आप किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? व्यवस्था को, ग्रामीण को, तो आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? अपना मंशा तो स्पष्ट कीजिए। सरकार कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहती है। आप अपनी जानकारी के अभाव में अगर सरकारी योजनाओं का लाभ ना ले पाए सर, तो ये आपकी भी गलती होती है। ये उसका जवाबदेही था। सड़क, बिजली, उनका एम्स बनने से पहले उनका जवाबदेही था, ये बनना चाहिए था। क्यों कि कहाँ से जाएंगे? जो पुराना सड़क था वो भी आप घेर लिए, नया सड़क के लिए आप उसको, हमारा यहाँ के बच्चे लोग स्कूल जाते तो पैर में उसका यूनिफॉर्म गंदा हो जा रहा है। बरसात में जिस दिन पानी पड़ता है बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। तो आपके गांव में स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं की गई है? वो तो उत्क्रमित विद्यालय और भी अंग्रेजी स्कूल में छात्र पढ़ने जाते हैं बाहर, तो उनका सड़क ही नहीं है। तो
कहाँ से जाएंगे बच्चे पढ़ने? कई कई तो भारी बारिश में बच्चे रुक जाते हैं, घर में रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है आपके गांव में, जो कि विस्थापन से आपके गांव वालों को सहना पड़ रहा है कि गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। और आगे ध्यान देते हैं इसी विस्थापित गांव पर अगला प्रश्न लेते हैं। तो क्या चतुर्थ वर्ग में अगर आप लोगों को काम के लिए अगर मौका दिया जाए तो क्या यह झगड़ा शांतिपूर्वक समाप्त हो सकता है? चतुर्वर्ग में ठीक है, नियोजन तो वो तो हमारा अधिकार है, विस्थापितों का तो चतुर्वर्ग में नियोजन का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चतुर्वर्ग में उसका वेतन क्या दिया जाएगा, किस आधार पे दिया जाएगा। ये नहीं कि 10-12 हज़ार का आप काम दे दिए तो लोग कर रहे, तो इसमें कोई सहमत भी नहीं होंगे। उनको परमानेंटली नियुक्ति चाहिए, अस्थायी नियुक्ति चाहिए कि वो